चोर पकड़ो। उठो। हटो। रुको तुम। रुको। मिल गया हो साहब, 7 साल पुराना डेटा। पीछा करो। दोपहर के उजाले में लूट, हिम्मत कैसे हुई? ले जाओ। बच्चे तुम। बड़ा एहसान शब्दों से मुझे मेरी माँ बुला रही होगी। ये किसके घर का बच्चा है? सच में मजेदार है। अगर मोमो के पास ऐसी बहन हो जो हमेशा उसका ख्याल रखे तो कितना अच्छा होता। एडलो, क्या मोनू की ट्यूटर आ गई है? मैं अभी वापस आता हूँ। छोटी टॉफी। अरे मैं जरा पलटा ही था, तुम फिर कहाँ चले गए? डाकू पकड़ने गया था, तुम्हें तो दिखा ही नहीं। मेरा हेलमेट जैसे ही निकला वो डाकू खत्म हो गया। बस स्टाइल मारने में लगा था, हेलमेट वहीं भूल गया। अरे अरे अरे। हेलमेट की फिक्र बाद में करना, माँ इंटरव्यू देने अंदर जाएगी। तब तक तुम बाहर अच्छे बच्चे बनकर रहना, कोई शरारत मत करना, ठीक है? बेफिक्र रहो, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। अच्छा चलो। वाह, स्मार्ट हो गई हो मेरी बच्ची। इतनी सुंदर जगह पर नौकरी कर रही हो। अब देखना ये है कि मम्मा का इंटरव्यू पास होता है या नहीं। बेटा, क्या तुम बड़ी सी कोठी में रहना चाहोगी? हाय। हर दिन स्वादिष्ट खाना चाहोगी? हाय। जोर से बोल। सोचो। जाओ छोटी चीनी, तुम्हारे भरोसे हूँ। अरे नहीं, माँ डर रही है। इस घर को मैं ही संभालती हूँ। आगे बढ़ो। क्या ये धोखा नहीं है? अरे 10 लाख महीने की तनख्वाह है। अगर उस वक्त तुम्हारे पास पढ़ाई के पैसे होते तो तुम्हारी प्रतिभा के हिसाब से तुम टॉप लेवल के स्टूडेंट होते। अगर पता चल गया तो? अरे पता नहीं चलेगा, मैंने पहले ही रिज्यूमे पर तुम्हारी तस्वीर डाल दी है। बस तुम्हें थोड़ा सावधान रहना है, सब ठीक रहेगा। अरे नहीं, अगर हुआ है तो? इसमें अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा जैसी बात नहीं है। यह सब हुआन हुआन के लिए है। थकान तो ठीक है, लेकिन बच्चे को तकलीफ नहीं होने देंगे। शेन कियाओ ने कहा नियोक्ता पोते को ट्यूटर ढूंढ रहा था। वह जरूर गंजा और पुराने ख्यालों का आदमी होगा, क्योंकि वह एक बुआ आदमी है। उन्हें बेवकूफ बनाना काफी आसान होना चाहिए, ऐ ना? आप सुश्री शेन है जो साक्षात्कार के लिए यहाँ आई है। क्या श्री हुआओ वाकई इतने ज्ञानी है? शीर्ष विश्वविद्यालय स्नातक, 26 वर्ष की आयु में मास्टर व पीएचडी संयुक्त, फिर विदेश में 3 साल पढ़ाई की। लगता है शेन सर ने पढ़ाई के समय काफी क्लासें जल्दी पास की है। ठीक ठाक है, कुछ क्लासें छोड़ी थी। शेन चायो, ये बड़ा बेवकूफ है, ठीक से नकली दस्तावेज भी नहीं बना सकता। उम्मीद है कि हो सर एक मासूम हैंडसम आदमी होंगे। अरे हो सर, आपको डिग्री की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। ऊंची डिग्री भी प्रैक्टिकल अनुभव जितनी असरदार नहीं होती। मेरी 9 साल की बेटी है और मुझे पेरेंटिंग का अनुभव है। क्या तुम्हारी एक बेटी भी है? हाँ, मेरी बेटी बहुत प्यारी है। सच कहूँ तो मेरी बेटी, वो तो मेरी पहचान है। मजेदार है, फिर से करो। अब देखो मेरा कमाल।
कौन है? कौन बिल्ली को परेशान कर रहा है? तुम कौन हो और घर कैसे आए? तुम्हारी माँ ने छोटे जानवरों का ध्यान रखना नहीं सिखाया। फिजूल की दखलंदाजी। पहले मिली थी वो लड़की, लगभग 8-9 साल की होगी। अरे हो सर साहब, मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई में हमेशा अच्छी और सुसंस्कारित रही है। वो हमेशा शालीन रही है। हाँ, मुझे वापस दो। क्या हुआ? आय कुछ नहीं, वो जरा पूछना था। छोटे साहब आज स्कूल गए हैं क्या? आज स्कूल नहीं गए, वो पीछे बगीचे में खेल रहे होंगे। मैं आपको वहां ले चलूं? बगीचे में वो ही छोटे साहब है। अरे नहीं, देखने की जरूरत साहब, मुझ पर भरोसा करें, मेरी परवरिश पर विश्वास रखें। शिन टीचर, कृपया अपनी हद में रहिए। मैं यहाँ अपने बेटे के लिए ट्यूटर ढूंढ रहा हूँ। शेन टीचर, ध्यान केंद्रित करें। मुझे वापस दे दो। देखो मैं तुम्हें कैसे सिखाता हूँ। हे भगवान। शेन टीचर, मूमू, तुम जानते हो मेरे पापा कौन है? कौन भी हो, भले ही खुद राजा आ जाए, तुम्हें नहीं बचा सकता। रुको। फान, तुम ठीक तो हो? मुझे क्या होगा? मामला तो उसका खराब होना चाहिए। पापा, उसने मुझे मारा। अंकल, आप हैं। इतना इत्तेफाक। जंगली औरत, तुम मेरे पापा को जानती हो और फिर भी मुझे मारा। जल्दी से समझदारी दिखाओ, मेरे सामने घुटनों पर बैठो, वरना मैं पापा से कहूंगा कि तुम्हें जेल भिजवा दें। तुम्हारी अपनी गलती है। किसने कहा था कि गुलेल से बिल्ली को मारो? तुम देखो, तुम अपने बेटे को कैसे सिखाते हो। तुम खुद तो इतने अच्छे, पढ़े लिखे और सुलझे हुए हो, और बेटे को छोटे जानवरों को तंग करने देते हो। मैं जैसा कहा गया है, बेटा बिगड़े तो जिम्मेदारी बाप की होती है। यह तुम्हारी बेटी है। हो साहिब, माफ कीजिए, सच में बहुत माफ करना। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी बेटी को अच्छे से सिखाऊंगा। मौका नहीं मिलेगा मारने की हिम्मत। मेरे पापा तुम्हें सबक सिखाएंगे। पापा, बंद कर दो, अपना असली रूप दिखाओ। अरे हो साहिब, मेरा ख्याल है कि बच्चों के बीच ऐसी छोटी मोटी बरसें तो होती रहती है। बस उन्हें समझ ले और साथ रहें, जरूर सब ठीक हो जाएगा। अंकल, मेरी कोई गलती नहीं है। आपके बेटे ने छोटे जानवरों को तंग किया, ये उसकी गलती है। अच्छी चीजें खानी है, अगर खाना है तो सब सहना पड़ेगा। हो सर, देखिए, बड़ों में तो सब कुछ निष्पक्ष और सही होना चाहिए, ऐ ना? आप तो बड़े बिजनेसमैन हैं। आपका नजरिया, आप तो बच्चों से नाराज। पापा, इन्हें सजा दो, इन्हें मार डालो। हाँ तुम। पता नहीं तुम दोनों को एक साथ काम पर रखने का कितना खर्च आएगा। आज से तुम बेटे की पढ़ाई में मदद करोगे, और तुम्हारी बेटी, वो मेरे बेटे का सहपाठी बनेगी। नहीं, मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। हो मोक्षो, तुरंत उठो। जब तक तुम उन्हें बाहर नहीं निकालते, मैं नहीं उठूंगा। लगता है तुम्हें सजा चाहिए। चाचा, मैं आ गया। तुम करना क्या चाहते हो? अगली बार कुछ गलत करने से पहले मेरे मुक्के से पूछ लेना। पापा, मुझे बचाओ। मेरी बेटी, मेरी पहचान। पहचान? मेरे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। मैं दादी से कहूंगा और तुम्हें जल्दी ही बाहर निकाल दूंगा। कौन करेगा ये बकवास होमवर्क? मैंने इतने सारे ट्यूशन टीचर्स को भगा दिया है, तुम लोगों को भी भगा दूंगा। ये वो है जो तुमने अभी तक पूरा नहीं किया। आज हम सब कुछ एक बार में पूरा करेंगे। अगर खत्म नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं और दीदी आराम से तुम्हारे साथ लिखेंगे। याद रखो, आज का काम आज ही खत्म करो। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। कोई तरीका है
जिससे ये सारे होमवर्क बुक्स गायब हो जाएं। हम अगर इन्हें आग लगा दूं तो सब खत्म हो जाएगा, फिर कभी लिखने की जरूरत नहीं। बॉडी, क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? जला दिया। तुम मुझे वापस करो। BGUY। तुम क्या करना चाहते हो? हद से छोटे बच्चे। हिम्मत तो खूब है। होमवर्क जलाने के बाद मेरे बाल जलाने चले हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, मैं हो परिवार का छोटा साहब हूँ, और तुम चाहे जितना काबिल हो, सिर्फ मेरे साथ पढ़ने के लिए हो। मेरे शरीर का क्या? माफ करना, तुम्हारे पापा ने मुझे शाही तलवार दी है। क्या चीज है यह शाही तलवार? बुए। बस यही। ऊपर मारूंगा सिर पर। नीचे मारूंगा कमर पर, और पहले मार फिर पीट सकता हूँ। तुम्हारा नहीं है। तुझे होमवर्क जलाने की मेरे बाल जलाने की हिम्मत? ढंग से पढ़ाई क्यों नहीं की? तुम लोग रुको, मैं अपनी दादी को बुलाऊंगा, वो तुम्हें बाहर निकाल देंगी। दादी। दादी। दादी, दादी मुझे बचाओ। दादी, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं उन्हें यहाँ से निकाल दूंगा। कौन है जो मेरे बच्चे को मारने का साहस करता है? वो जीना नहीं चाहती। वही चुड़ैल, उसने और उसकी माँ ने मिलकर मुझे मारा। माँ। मैंने सुना है नई ट्यूटर बहुत सख्त है, हमारे मूमू को कभी मुक्का मारती है तो कभी लात। ओ मेरे प्यारे बच्चे, बाहरी लोगों पर पैसे खर्च करती रहती हो। ये लड़का तो बड़ा चालाक है, पढ़ाना नहीं आता, पोते को मारने की हिम्मत रखती है। लगता है इसको तो एक बार सबक। इसको पता नहीं कि परिवार में किसका हुक्म चलता है। इसे बाहर निकालो। माँ, आपको कुछ कर, मैं खुद मूमू के लिए इंसाफ करूंगी। देखती हूँ यह कौन है जो हो परिवार में किसी पर हाथ उठाने का साहस करता है। बुआ, वही मुझे तंग करती है। तुम दोनों कौन होते हो? हो परिवार के साहब को तंग? क्या जिंदगी से तंग आ गए हो? आप कौन है? मुई मुई की छोटी बुआ, आज तुम्हें सबक ना सिखाया तो ना मुझे हो कहलाने का हक नहीं होगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? माँ, उसने मुझे फेंक दिया। दादी, उसने मुझे मारा। यह तो हद हो गई। तुम लोग उठो, हम हो परिवार के लोग, कैसे किसी और से दबेंगे? चलो। हुआन, क्या हमने कुछ ज्यादा कर दिया? अगली बार छोटे साहब को सबक सिखाओ। थोड़ा संयम रखना, थोड़ा हल्का करो। आगे चलकर उसके पापा से हमें सैलरी लेनी है। क्या घर के शिक्षक बस कुछ शब्द बहाना है और होश खो बैठे हैं? वो हवेली से तुरंत निकलो। यही दोनों है। कुछ समझ ही नहीं आता इन्हें। तुम्हारा ये गरीबों जैसा हाल, हिम्मत कैसे हुई हवेली में? बड़ी मालकिन, आप शायद गलतफहमी में हैं। मैं मूमू को समझा रही थी कि आग नहीं लगानी चाहिए। हो बच्चों को तू सिखाएगी? गरीब लड़की ऊंची पहुंच की चाह रखती है। तेरे पास तो योग्यता भी नहीं है। यूरस, मैं हूँ वो साहब द्वारा नियुक्त घरेलू शिक्षक। बिंग चुआन का नाम लेकर दबाव मत डाल। जियो, जा बड़े भाई को बुला। मैं देखना चाहती हूँ घर में नियुक्त शिक्षक की बात चलेगी या मेरे बुजुर्ग की। माँ, मैं अभी जाऊंगा। बोया। दादी, उन्होंने मुझे मारा। उन्हें आसानी से। तुमने मेरे पोते को मारने की हिम्मत कैसे की? तुमने किस गुफा का दिल खाकर ऐसा किया? दादी, माँ को मत मारो। अगर मारना है तो मुझे मार लो। ये नन्हा चेहरा बिल्कुल उसी जैसा जब मूमू चोटियों में थी। कौन उसकी तरह दिखता है? ये गुस्से में भी वैसे ही, सब कुछ एक जैसा ही है। दादी। ये मेरी दादी है, हाथ छोड़ो। दादी, माँ ने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं, आप उन्हें मत डांटिए। अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहिए। मैं ही माँ की मदद करना चाहता था।
छोटे साहब के साथ पढ़ाई करने गया। सब मेरी गलती है। देखो इस छोटी बच्ची को, रो रही है, दिल टूट गया। दादी, आपको उसने धोखा दिया। वो अभी तो मुझे छड़ी लेकर दौड़ा रही थी और अपनी चाची को बाहर फेंक दिया। दादी, आप जानती हैं, मुझे बचपन से दादी नहीं मिली। क्या मैं आपको दादी कह सकता हूँ? ठीक है, दादी कह सकते हो। ये मेरी सगी पोती जैसी दिखती है। दादी, आपका बड़ा पोता मैं हूँ। भाई, तुम यहाँ कैसे? जल्दी करो, खराब ट्यूटर ने माँ को गुस्सा दिला दिया है। क्या? दादी मेरी है। दादी, आपने कहा था आप उनकी क्लास लगाओगी। हाँ, तुम लोग। वो बुजुर्ग महिला, मैट और हो सर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बातें घुमाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हारा इरादा क्या है। तुम परिवार के घर में रहकर पैसे। हो सर ने कहा है मैं छोटे साहब को ट्यूशन दूंगी। मेरी बेटी छोटे साहब के साथ पढ़ाई करेगी। ये पैसे माई बॉडी मेहनत से कमाते हैं, सादा तरीका। दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं छोटे साहब के साथ पढ़ाई करूंगी। बहुत अच्छी हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत। हाँ, चाहिए। मेरे बिना तुम अच्छे से पढ़ाई कैसे करोगे? दादी, मुझे बचाओ। तुम। वो दादी जी, क्या आपको हाल ही में थोड़ा नींद की कमी, सपनों में उलझन, सिर भारी और कभी कभी कमर दर्द होता है? ये तुम्हें ये कैसे पता? मैंने आयुर्वेद सीखी थी। हुआन मोमू को होमवर्क करवाए और मैं आपको मसाज दूं ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। नहीं। चलो दादी, जल्दी चलो। चलो, यही जगह है क्या? थोड़ा आरामदायक लग रहा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इन चीजों से खरीदने की कोशिश मत करो। अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। दादी, और मैं। प्यारे पोते, दादी यहाँ मौजूद है। वे तुम्हारा कुछ नहीं। फिर गलती हो गई, ये सवाल फिर गलत। मुँह। बड़ी माँ, मेरी बेटी बहुत संभल कर काम करती है, आप आराम करें। अरे थोड़ा आराम से करो, उसे मत तोड़ देना। दादी, आप निश्चिंत रहें, कोई नुकसान नहीं होगा। दादी, मैं ठीक हूँ। भाई, तुमने जो ये खराब ट्यूटर बुलाया है, उसने घर को हिला कर रख दिया है। जल्दी उन्हें बाहर करो। ओह, ये क्या हो रहा है? ये भी गलत। बाईं तरफ थोड़ा जोर लगाओ, यही सही है। तुम्हारा महाअफसास। ऐसा तो नहीं हो। हो साहब, आप वापस आ गए। पापा, शर्मा सर, आपको सच में बहुत मेहनत करनी पड़ी। घर के सबसे मुश्किल 2 लोग आपने सही कर दिए। हो साहब, मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरी दी हुई 10 लाख की महीने की तनख्वाह वाजिब लगे। नहीं बड़े भैया, वो बहाना बना रही है हमें बेवकूफ बनाने के लिए। छोटी मालकिन भी खिलाफ हो गईं। माँ, क्या आपको हल्के से दबाकर खरीद लिया गया क्या? बकवास। ये तो मैं जांच कर रही हूँ। हमारे घर की पुरानी मसाज तकनीक बहुत असरदार है, क्यों न तुम भी ट्राई करो? मैं नहीं करूंगी। पापा, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगी। आखिर मैं परिवार का छोटा वारिस हूँ। बड़े भैया, अगर इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया तो कल पूरे परिवार पर हावी हो जाएंगी। हो अंकल, मैं छोटा सा हूँ। इन्होंने होमवर्क जलाया और मेरे बाल जलाने की कोशिश की। आप बताइए इन्हें। क्या मोमू, ये सब क्या है? होमवर्क जलाया और फिर बाल भी। मुमू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं जला दूंगा। किसने तुम्हें उन्हें भगाने से रोका था? पापा, आज वो है तो मैं नहीं, मैं हूं तो वो नहीं। आज वो है तो मैं नहीं, मैं हूं तो वो नहीं। होमूद शाओ, यहाँ आओ। होमूद शाओ, तुम्हारी खाल फिर से। चलो, छोने काले कम। चलो पापा, मुझे बंद मत करो। अरे भाई, एक तरफा बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। मैंने झूठ नहीं बोला, ये सबूत है। देखो उसे कितना बिगाड़ दिया है। तुम चलो, वरना तुम्हें सजा दूंगा। वापस जाओ। छोटी बुआ, मत जाओ, मुझे बचाओ। दादी, मुझे बचाओ। इधर आओ। एक गलतफहमी थी, सब सुलह गया, तो इसे छोड़ देते हैं, ठीक है? श्रीमती सेन, आज उसने होमवर्क की बुक जलाई और किसी के बाल जलाए।
अगर मैंने उसे अब तो वो एकदम बेलगाम हो जाएगा। चलो। दादी भी मेरी परवाह नहीं करती, पापा भी अब मुझसे प्यार नहीं करते, दादी भी अब मेरी तरफ नहीं। मुझे तुम सबसे नफरत है, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे मुमू, ठीक है, आज तुम अगर इस घर से बाहर गए तो वापस मत आना। हो अंकल, आप चिंता मत, मैं उसे वापस ले आऊंगा। हुआन, अब प्यार नहीं बचा। इस घर में कोई प्यार नहीं करता, सबने मुझे प्यार करना छोड़ दिया। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा। क्या कर रहे हो? मेरे पापा बिंगचुआन है, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मेरे पापा छोड़ेंगे नहीं। तो ये हो फैमिली का छोटा बेटा है, तुझे अगवा करके अच्छा पैसा मिलेगा। तुम लोग पास मत आना, कोई मुझे बचाओ। तुझे बचाने कौन आएगा? आ, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? दीदी, वो मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ? मुझ पर आ जाओ। छोटी सी लड़की, इतनी बड़ी बात। मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगा। तुम पहले भागो, जल्दी करो। हा हा हा। पापा ने कहा था मर्द लड़की की रक्षा करते हैं। मैं उसे छोड़कर अकेला नहीं भाग सकता, लेकिन अगर उसे बुरे लोग ले गए तो वो मेरे घर नहीं रहेगी। नहीं, मैं उस पर एहसान नहीं लेना चाहता। आंखें, हाँ। मेरी बहन को तंग मत करो। मेरी बहन को मत सता। मुमू, तुम वापस क्यों आई हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ अभी। अरे, तुम। मुमू, दीदी, बच्चा। मुमू, हुआ। शर्मा सर, तुम यहाँ तक कैसे आ गए? हुआ भी गायब हो गया। क्या? मुमू सावधान। बुरा हो गया। चलो। दीदी, हुआन, रुको। धन्यवाद, हुआन अस्पताल लाए। तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, अगर तुम ना होते तो मुमू घायल हो जाती। मुमू कहाँ है? देखभाल वो कर रहा है, चिंता मत करो। बिंगचुआन, खुद के बेटे की फिक्र नहीं और यहाँ इस औरत के बच्चे का ध्यान रखते हो। तुम्हारा व्यवहार सही नहीं। मांग, असल में। वो सब मत बताओ, इस औरत को घर से बाहर कर दो। मांग, मुमू बचाते समय हुआन घायल हुई, वह अभी भी। आप ये कैसे कह सकते हैं? बड़ा भाई, जब से माँ बेटी घर में आई है तब से शांति नहीं हुई, हमेशा अराजकता रहती है, लोग मनहूस होते हैं, उन्हें हुआ परिवार में। बस काफी है, इस परिवार पर निर्णय का अधिकार आप। बिंगचुआन, आप जल्दी से माँ को ले जाओ। माँ, तुम्हारा बड़ा भाई जैसे भटक गया है, मुझसे विरोध करने की हिम्मत कर ली। माँ, इससे तो साफ दिखता है कि दोनों में बड़ा मुद्दा है। जिजी, जल्दी करो, दूसरे भाई को बुला लो। एक आदमी जा तो एक मदद। मैं तो देखती हूँ, मैं बूढ़ी औरत, मैं उसे भगा नहीं सकता। मजाक मत करो, नीचे आओ। भाई, ये क्या वही ट्यूटर है जिसे तुमने बुलाया था? ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है।
हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हारी तो हद हो गई। बस हमारे घर पर चिपके रहते हो। मुमू, अगर पिछली बार मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो कब के बुरे लोगों के हाथों में पड़ जाते। छोटी ननद ने सही कहा। तुम जानबूझकर मेरे सामने ड्रामा कर रहे हो। मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाली। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? हुआन हुआन, जियाओ जियाओ, ये सब तुमने सिखाया है? भाई, मैं मुंह को समझा रही हूँ कि आंखें खोल। भूतिया बातों में मत फंसे। अरे छोड़ो यार, मुझे तो लगता है तुम बस फुर्सत, तुम्हें सख्ती सहनी ही पड़ेगी। भाई, तुम कब से बिना मास्क के हो? ऐसी औरत ने तुम्हें हरा दिया। ज्यादा बकवास मत करो। क्या बात है, अभी देश लौटा और मैं तुम्हें परिवार से निकाल दूं? भाई साहब, आप रोकें या न रोकें, मैं बोलूंगा। सब पता झुग्गी की मामूली इंसान है। शख्सियत मुमू को सिखाने लायक नहीं है। आप हमारे परिवार के छोटे साहब का बिल्कुल, कर रहे। हमें हो परिवार के वारिस के भविष्य की रक्षा करनी है। मेरी बयाने की क्षमता सबको पता है। मुझे बस थोड़ा समय दिया जाए। मैं मोमू को पूरी तरह बदल कर दिखाऊंगा। मैं शिन टीचर पर भरोसा। 1 महीने बाद स्कूल की बड़ी परीक्षा होगी। मुमू का बर्थडे पार्टी। ऐसा करते हैं, शिन टीचर को 1 महीना का समय देते हैं। 1 महीने बाद जब स्कूल का रिजल्ट, तब उनके रहने या जाने का फैसला करेंगे। नॉट ईयर। नहीं, तुम हो परिवार में हो अंकल अकेले। सब लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों होते हैं? आज रात मैं जरूर छोटी बिल्ली का न्याय दिलाऊंगा। ये कैसी आवाज है? मैं हूँ बिल्ली का राक्षस, जो बच्चों को खा जाता है, जो छोटी बिल्ली को परेशान करते हैं। मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी छोटी बिल्ली को परेशान नहीं करूंगा। अगर तुम्हारा भाई भेजा नहीं गया होता तो वो भी छोटे साहब के जितना बड़ा होता। मेरा भाई कभी छोटे साहब जैसा नालायक नहीं होता। बस ये नहीं पता वो कहाँ है। छोटी शहद, उदास मत हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। हंसी खुशी, तुम्हें क्या लगता है? हो अंकल कैसे है? माँ, क्या तुम्हारा दिल फिसल रहा है? तुम जरा होश में आओ। हो अंकल हमारे बॉस है। तुम प्यार में अंधे मत बनो। तुम्हारा ये सच बोलने का अंदाज। माँ कभी प्यार में अंधी नहीं हो सकती। छोटी मिठास, इस निशान के नीचे। एक तितली का टैटू है। अफसोस, 7 साल पहले की आग ने इसे तबाह कर दिया। सात साल पहले की आग ने इसे तबाह कर दिया। माँ, क्या तुम्हारा दिल मचल रहा है? जरा होश में आओ। वो अंकल हमारे बॉस है। तुम प्यार में डूब मत जाना। मैं प्यार में डूबी नहीं हूँ। मैं प्यार में डूबी नहीं हूँ। मैं प्यार में डूबी नहीं हूँ। शेन सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं वो
तुम ठीक तो हो सर, इतनी रात गए, आप क्या काम है? और ऐसा है शेन सर, मैंने हुआन का ट्रांसफर करा दिया है। कल से हुआन मुमू के साथ स्कूल आ जा सकती है। छोटे साहब अमीर स्कूल में पढ़ता है। मुझे डर है, मैं ये फीस वहन नहीं कर पाऊंगा। ये बात शर्मा जी, पैसे की बात आपको चिंता करने की। मुमू के स्कूल जाने पर उसके साथ एक बहन हो ताकि उसकी देखभाल हो सके। पर अभी तो मैं मोमू की आधिकारिक ट्यूटर भी नहीं हूँ। मुझे डर लग रहा है, मैंने बहुत ज्यादा उधार लिया। तुम मुमू को अच्छे से पढ़ाना। अच्छा हाँ, कुछ दिनों बाद मुमू का जन्मदिन है, तब मैं तुम्हें औपचारिक निमंत्रण पत्र दूंगा। लेकिन मैं शेन सर, आप आज कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या कोई परेशानी है? या भाई, तुम ये तुम लोग बात करो, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? ये विदेश में बनी मेरी नई दवाई है। तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में तुम पहले एक कोर्स आजमा लो। तुमने बनाई है? हाँ, तुम गिनी पिग बनाना चाहते? चूहे ने इसे ट्राई किया है, ये खाया जा सकता है। पति जी, मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। धन्यवाद। तेल पेंटिंग वाली महिला आखिर कौन है? उसके पास भी तितली का टैटू क्यों है? वो और मिस्टर हो, उनका आखिर क्या रिश्ता है? वो और मिस्टर हो, उनका आखिर क्या रिश्ता है? मम्मी बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। मूमू, स्कूल खत्म होने पर तुम्हें लेने आऊंगी। हम तुमने होमू शाओ को देखा? उसे हमारे बॉस ने पीछे के दरवाजे पर बुलाया है। हजारों दिन की परवरिश सिर्फ कभी कभार काम आती है। पहले मैंने तुम्हें काफी फायदे दिए हैं। आज तुम पर भरोसा है। बड़े भैया निश्चिंत रहें, हम लड़ाई कभी नहीं हारे। हाँ, कभी नहीं हारे। मूमू, आ रहा हूँ। चुड़ैल आ गई। रुको। मूमू, घबराओ मत। लड़ना बंद करो। बहुत बेरहम है। बहुत भयानक था। इधर आओ। तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया। उन्होंने कहा स्कूल के पिछले दरवाजे पर हो अंकल। मुझे माफ कर दीजिए, स्कूल के पिछले दरवाजे पर लड़ाई की। इसका मूमू से कोई लेना देना नहीं है। पहले ही दिन स्कूल के नियम तोड़ दिए। हो अंकल, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। यह तो ईमानदारी है। ऐसा करते हैं। तुम जाओ काले कमरे में, थोड़ा सोचो समझो।
तुम यहाँ कैसे आए? ये मेरी पसंदीदा चीज है। तुम क्या खाना चाहोगे? जो चाहे ले लो। अचानक उदास। अभी भी तुम सच क्यों नहीं बोलते? तुम लड़के हो। अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि स्कूल में तुम्हें कोई तंग कर रहा है, कितना शर्मनाक होगा। लेकिन तुम मर्द हो। ये कमजोरी नहीं चलेगी। मैं मर्द हूँ, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। ठीक है, मजाक नहीं उड़ाऊंगी। अगर बेटा होता, शायद बड़ा हो गया होता, शायद मुमू के साथ ही। मेरी दीदी को मत सताना। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? बच्चे तो जल्दी सो जाते हैं। हाँ, सही कहा। श्रीमान शेन, आप इन दिनों जैसे मुझसे जानबूझकर बच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो अच्छा है। आखिर हम ये बच्चे के लिए कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप मुमू का बहुत ख्याल रखते हैं। एक सवाल पूछने की हिम्मत करूंगा। मुमू की मम्मी और मूमू की माँ गैरजिम्मेदार इंसान है। नहीं, वो मूमू की माँ के लायक नहीं। क्यों? पहले उसने मूमू को बेच दिया। बेच दिया? जब मैंने मूमू को ढूंढा, वो सिर्फ 1 साल का ही। तो वो नहीं था। चलो अच्छा है, वो नहीं था। अरे श्रेणी मास्टर, ऐसा क्यों नहीं है? आपने हुआनवा के पिता का जिक्र किया। वन है। काम किस तरह का है? वह एक बेहद गैरजिम्मेदार पिता भी थे। 7 साल पहले वह बिना किसी निशान के गायब। उन्हें इस बात की कभी परवाह नहीं थी कि मेरी बेटी और मैं फिर से जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। मुझे माफ करें। मुझे शिक्षक शेन के प्रति एक अवर्णनीय निकटता का एहसास क्यों होता है? क्यों मुझे शेन टीचर से अजीब सी नजदीकी महसूस होती है? ये औरत दादा के कमरे से बाहर कैसे आई? क्या ये संभव है कि वो कल रात दादा के कमरे में ही सोई थी? हे भगवान! मालकिन, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या बात है जो तुमने किया? तुम्हें खुद नहीं पता? मैं होके परिवार में हूँ, मुमू को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। बाकी सब चीजें मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे घुटनों के बल झुको। युको, पहले से पता था तुम कुछ और सोच रही हो। मुमू ट्यूशन पढ़ाने बहाने क्या बेटे को फंसाना चाहती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। औरत, मैंने बड़े भैया के कमरे से बाहर आते देखा, फिर कहती मैं वहाँ हुआन को ढूंढने वो सर के कमरे में थी। झूठ मत बोलो। हुआन बड़े भैया के कमरे में क्यों? मुमू को बड़े भैया के कमरे में सोने का। वो निकम्मी लड़की, वो इस लायक नहीं। झूठ क्यों? हुआन भैया के कमरे में क्यों सोई? मुमू को बड़े भैया के कमरे में सोने का हक है। वो लड़की इस लायक नहीं। माँ, आप चिंता, मैं वादा करता हूँ कि उसे पूरी तरह से हराऊंगा। हवानी, तुम खराब हो। अगर तुम और मुमू बचपन में एक जैसे नहीं दिखते तो तुम्हें घर से निकाल दिया होता। हूँ। दादी, आप हमें नहीं निकाल सकती हो। अंकल की शर्त के हिसाब से अभी 1 महीना बाकी है। बस मुमू ने तरक्की कर ली तो हम जीत गए। मैं बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर पा रही हूँ। मुझे काम पर रखने वाले साहब तो मैं हो साहब का हुक्म मानूंगी।
अगर मुझे निकालना चाहते हैं हो साहब को मुझसे बात। चलो हम चलते हैं। हुआन हुआन। तू छोटी टंग टंग, दर्द हो रहा है क्या? मुझे कुछ नहीं, लेकिन इस बाजी को जीतने के लिए अब मुझको कड़ी ट्रेनिंग देना होगा। हम उसे कड़ी ट्रेनिंग दो। नानी, नानी, बचाओ मुझे। नानी, बचाओ मुझे। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। कितने अभ्यास नोट्स तैयार किए हैं। मैं पहले ही साफ कर देता हूँ। मैं तड़म, वाह वन वन। मुवु, तुम तैयार हो? ये क्या खेल है? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। 10 में से 7 क्या आता है? एक दो तीन। अरे सही सही सही। तो अगला सवाल पूछे। ठीक है। हाँ माँ, आप इस औरत को देखिए। मुमू को रोज गलत सिखा रही है। कैसी नामी स्कूल की टीचर है। मेरी सरासर बकवास। जन्मदिन में आधा महीना बाकी है। उस दिन तक उन्हें जरूर निकाल देना है। माँ, सिस्टर शिंटोंग से संपर्क करें और उन्हें वापस लाएं। सिस्टर शिंटोंग वापस आ जाएंगी। बड़े भाई पर जादू असर नहीं होगा। हाँ, जल्दी करो और मिस चेंग को वापस ले आओ। हाय। जल्दी करो और मिस चेंग को वापस ले आओ। बहन शिंटोंग, आपकी याद आई। मैं भी। जिनटांग, बिल्कचॉन, तुम कहाँ चले गए थे? पूरे दिन गायब थे। माँ, माय। वो तुम फिर से लंबे और स्मार्ट हो गए हो। मुमू, माँ को गलत मत पहचानो। बड़े भैया, तुम और शिंथोंग जीजी की शादी तो समय की बात है। तब तो तुम मुमू की माँ बन जाओगी। तुम ही हो मुमू की हो ट्यूटर। तुम ही हो मुमू की हो ट्यूटर। हम बिल्कचॉन, जब मैं वापस आ गई हूँ तो मुझे लगता है अब और टीचर की जरूरत नहीं है। सिस्टर शिंटोंग का रिज्यूमे। भाई, तुम मुझे जानते हो। तुमने सिंघुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय से पीएचडी की और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टोरल अध्ययन किया। वह वर्तमान में एक शिक्षक। मैंने शिक्षा विषय में पढ़ाई। मुझे लगता है कि सिस्टर शिंटोंग से अधिक उपयुक्त कोई और नहीं हो सकता। तुम्हारी नजरें सिर्फ शिंटोंग पर टिकी है। हमारे शिक्षक वे एमआईटी के स्नातक भी है। शिक्षा के क्षेत्र में इसने सफलता हासिल की है और वो पहले विंडी प्रोफेसर की प्रमुख सहायक थी। मुझे उसकी काबिलियत पर भरोसा। ओह, सच में? विंडी प्रोफेसर की प्रमुख सहायक? क्या बात है। मैंने पिछले महीने विंडी प्रोफेसर से मुलाकात, लेकिन उन्होंने तुम्हारा जिक्र ही नहीं किया। शेन सर गुरु, गया काम से। बात काफी बयाली। शेन, गुरु गया काम से। बात काफी बयाली। माँ, मेरा पेट दर्द हो रहा है। तेरा पेट दर्द हो रहा है? तूने फिर से कोई खराब चीज तो नहीं खा ली? हुआन हुआन, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। अंकल तुम्हें कमरे में आराम करने ले चलेंगे। थोड़ी देर में डॉक्टर को बुलवाता हूँ। चलो। शिंथोंग दीदी, तुमने प्रोफेसर वेंडी को देखा है? क्या वो मुख्य सहायक है? मैं भला क्या जानूं ये विंडी कौन है। अभी बस उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। हुआन, माँ को पता है। क्या तुम मेरी समस्या हल कर रही हो? लेकिन झूठ नहीं बोल सकती बे। मुझे समझ आ गया है।
एक झूठ को सच छुपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। यह वाकई बहुत मुश्किल है। माँ, मेरा पेट सच में दर्द कर रहा है, मैंने झूठ नहीं बोला। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वान तुम्हें बीमार होने का समय लो तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स। वान तुम्हें बीमार होने का समय लो तुम्हें स्नैक्स लाए हैं। जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे लगता है तुम्हारे स्नैक्स खाने से ही मेरा पेट दर्द हुआ। तुम एक चुड़ैल हो। तुम्हारे लिए अच्छा कर रही हूँ, फिर भी एहसान नहीं मानते। आराम से लेटे रहो। मिस्टर हो, अभी अभी तुम्हारा शुक्रिया। कुछ नहीं। देखो, छोटे ईयरफोन्स। श्रीमती सेन, सच में मेरा और मिस चेन का कुछ नहीं है। आशा है आप गलत मत पहले तो क्योंकि मैं समझता हूँ। सच में तुम सच में समझते हो। सर ने खुद को इस तरह से साफ कर लिया। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सर ने खुद को इस तरह से साफ कर लिया। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। कृपया। हो माताजी, सुना है मूमू ने बड़े परीक्षा में टॉप 3 में जगह बनाई। 1 महीने में इतनी प्रगति वाकई अद्भुत है। अरे वाह, यह बच्चा अभी बहुत खेलकूद में रहता है। हा हा हा। मैंने सुना है कि हो परिवार ने छोटे साहब के लिए एक बहुत ही बढ़िया घरेलू शिक्षक रखा है। अरे मत कहो टीचर ना, वाकई कुछ तो खास है। अरे शेन चायो, यहाँ कैसे आए? अरे छोटे बुद्धू, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? डर नहीं लगता पकड़े जाओगे? हाँ हाँ, सही कहा। तो अब तुम हो। तांग साहब। तो अब तुम हो। तांग साहब। सच में तुमने कर दिखा। हो साहब, आपका हाथ। कहाँ से खरीदा ये कप? गुणवत्ता तो बहुत खराब है। सिंथोंग दीदी, ये औरत मुमू को प्रभावित कर गई। अब सब ठीक है। माँ शायद पक्ष बदलने वाली है। मैंने प्रोफेसर वेंडी का जिक्र किया। मुझे हमेशा कुछ गड़बड़ लगती थी। मैंने दोस्त से संपर्क किया, वो मिट में काम कर रहा है, तो मैंने उसे जांच करने को कहा। क्या कुछ पता चला? बस तुम देखते रहो, शाम की असली मजेदार कहानी तो अभी शुरू हुई है। आराम से खाओ, जो चाहो ऑर्डर करो। शेन सर, अरे पिछले 1 महीने से ज्यादा मुमू को सिखाने के लिए धन्यवाद। लाओ। अरे अगर आप न होते तो मुमू इतनी जल्दी नहीं सीख पाती। मैं नतीजे पर ध्यान देता हूँ। अगर नतीजा अच्छा है बिंगचुआन, तो मैं बिंगचुआन को आपका नियुक्त करना नहीं रोकूंगा। हा हा। धन्यवाद माँ। हा हा हा। मैं विरोध करती हूँ। हा हा हा। मैं विरोध करती हूँ। मैं इस धोखेबाज को मुम्यू का ट्यूटर रखने के खिलाफ हूँ। चेंग जी, तुम हो परिवार का ही, तुम्हें विरोध करने का कोई हक नहीं है। भैया, तुम धोखा खा गए। इस औरत पर भरोसा मत करो। बड़ी माँ, मेरे पास सबूत है। शेन टीचर की डिग्री नकली है। यह तो हद हो गई। शेन टीचर, तुम नकली डिग्री लेके आए हो। हमारी हो परिवार कभी भी ऐसे इंसान जो झूठ बोलता हो टीचर नहीं बनेगा। आप मेरी बात सुने बड़ी बीबी। असल में मैं शेन जियाओ। बिंगचुआन, मेरा एक दोस्त मिट में लेक्चर दे रहा है। मैंने उससे संपर्क और उससे कहा कि मेरी मदद। उसने जांच की और वाकई कुछ गड़बड़ निकली। शेन टीचर का असली नाम है शेन चाओ, मतलब चाओ शो ई पान वाला, लेकिन मिट में मेरे दोस्त ने नाम रखा था शेन जोमू का जीएओ। सिर्फ नाम ही गलत नहीं है,
बल्कि जेंडर भी गलत है। ऊपर दिखाया गया है कि शेन चाओ एक मर्द है और मेरे दोस्त ने मिट में देखा वो है शेन चाओ, जो कि जियाओ का चाओ है। सिर्फ नाम ही गलत नहीं है बल्कि जेंडर भी गलत है। ऊपर दिखाया गया है कि शेन चाओ एक मर्द है। क्या कोई टीचर बनकर परिवार में घुस आया? सुना था कि हो परिवार काफी पैसे देता है। जरूर। गोलमाल करने वाला। बिंग चुआन, आज ठग को परिवार से निकालो और पुलिस स्टेशन भेजो, जेल में डालो। शेन चियाओ, अब बात छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम क्यों अब भी छुपा रही हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, विदेशों में सामूहिक 20 जेंडर होते हैं। उनमें से एक जेंडर महिला है जो खुद को पुरुष मानती है। उन्हें ट्रांसजेंडर पुरुष कहा जाता है। हमारी शेन टीचर जब विदेश में पढ़ रही थी तो उन्होंने खुद को पुरुष माना। दस्तावेज भरते समय जेंडर कॉलम में उन्होंने पुरुष लिखा। इसमें क्या समस्या है? क्या आप हमें भेदभाव कर रहे हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। बस करो। चेंग शिंटोंग, मोमो की जन्मदिन पार्टी शुरू होने वाली है। तुम्हें जरूरी है कि हमारे परिवार को बर्बाद कर। बिल्ग चुआन, चलते हैं। मैंने सब कुछ हो परिवार के लिए किया है। बिल्ग चुआन, चलते हैं। मैंने सब कुछ हो परिवार के लिए किया है। शेन टीचर, उन्होंने ट्रांसजेंडर के बारे में क्या कहा? स्वयं को पुरुष मानने का क्या मतलब है? यह मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अच्छे से समझाओ। अपनी बेटी के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। समझाने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट शब्दों में, ट्रांसजेंडर तो मैं स्वयं को पुरुष मानता हूँ। कोई समस्या है क्या? तुम्हें आदमी पसंद है या औरतें? क्या ये इतना जरूरी है? काश तुम्हारी डिग्री नकली होती। श्रीमान हो, मुझे सच में ये नौकरी चाहिए। मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। तुम न पुरुष न औरत, हमारी मुई मुई खराब मत करो, निकलो यहाँ से। हमारे परिवार में असामान्य लोग शिक्षक नहीं बन सकते, बेहतर तुम चली जाओ। मैं एक सामान्य इंसान हूँ। मैं ट्रांसजेंडर भी हूँ, फिर भी मैं मोमो को अच्छे से पाया सकती हूँ। आह, तुम लोगों को किसने उसे धक्का देने की? बिल्ग चुआन, वो सामान्य नहीं, न लड़का न लड़की। वो मेरी रची गई ट्यूटर है। थिंक मैडम, तुमने विदेश में उन्नत शिक्षा ली है, फिर भी तुमने दूसरों का सम्मान करना भी नहीं सीखा। चुप रहो। कुप रहने वाला तुम हो सर ने पहले ही कहा था, मोमो को पाया सकूं तो मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो चाहे मैं ट्रांसजेंडर हूँ या नहीं, इससे मेरी पयाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिंग चुआन, यह सब मोमो के लिए कर रहा हूँ। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? कौन फिर से हंगामा करे? बस हो परिवार से निकल जाओ। जाओ। अरे चलो चलो चलो। छोटी मिठाई, ये मजाक कुछ ज्यादा ही हो गया। अब तो सबको लग रहा है कि तुम्हें औरतें पसंद है। औरतें पसंद है? अरे यार, यह भी ठीक है। जब तक मैं यहाँ रहूँ ठीक है। अन्य मुझे परवाह नहीं है। खाओ। अरे बाप रे, आप दोनों। उए, मिस हुआ। अरे रुको रुको रुको, मैं तुम्हें आगाह कर, मुझसे दूर रहो, जितना दूर हो सके उतना अच्छा। अरे वैसे शेन सर अजीब है। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि शिन्स बहुत कूल है। दूरदृष्टि है। खाना खाओ। बाय बाय। अरे सुनो तो, ये शिन सर आखिर वो लड़कों को पसंद करते हैं या लड़कियों को? ओ सर, आप क्यों नहीं जाकर साफ साफ पूछते? अगर वो भाई बनने को कह दे तो मैं क्या करूंगा? मैंने पहली बार देखा है कि सर महिला को लेकर गंभीर है। उसकी परवाह किसे है? मुझे। तुम्हारी गाड़ी में चलाओ। कितनी बातें करता है। तांगलान।
पापा, तांगलान। पापा, तुम तो बहुत मुश्किल से मिले। इतना लंबा वक्त आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। हम सीधे मुद्दे पर आते, तुम हमें पैसे दो और हम चले जाएंगे। तुमने मुझे और हुआन हुआन को घर से निकाला था, पैसे खत्म हो गए क्या? अब मुझसे पैसे मांगने आए हो? तुम्हारा चेहरा किले की दीवार से मोटा है। तांगलान, वांग आंटी तुम्हारी सौतेली माँ हो, लेकिन तुम्हें अपनी तुमने कहा था वो सौतेली माँ है। क्या उसने एक दिन भी मेरी देखभाल? तांगलान, तुम एहसान फरामोश हो। 7 साल पहले अगर हम नहीं, क्या तुम आज जिंदा होते? तुमने सही याद दिलाया। 7 साल पहले मेरा मुआवजा चुरा लिया, मुझे अस्पताल में अकेला छोड़ दिया। अगर तुम लोग साथ होते तो सच में मैं जल्दी मर जाता। अफसोस है, भगवान ने इंसाफ किया, मैं जिंदा हूँ। तांगलान, असल में वो पैसा सौतेली माँ थी, माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें 7 साल पहले की आग ने मेरी जान लगभग ले ली थी। जब मैं अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच था, तुम मेरे सगे पिता होते हुए, तुम जिंदगी बचाने के पैसे लेकर इस औरत के साथ ऐश करने चले गए। तुम्हारा दिल कठोर कैसे हो सकता है? तुम तो मरी नहीं न। 7 साल बीत गए हैं, कुछ बातें याद रखने की क्या जरूरत है? तुम लोग सही कह रहे हो। बीती बातों को मैं फिर से नहीं छेड़ने वाला, लेकिन अब मेरे और हवान की जिंदगी अलग हो चुकी है। अब मैं जो भी पैसा कमाता हूँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तांगलान, तुम नहीं जानना चाहोगी कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा? तुम्हें नहीं पता, ऐना? तुम्हारा बेटा बाहर नहीं भेजा गया था, उसको हमने बेच दिया था। तुमने क्या कहा? हमने उसे बेच दिया था। तुमने क्या कहा? डॉक्टर, इस महिला को आग से बचाया गया है, लेकिन वो गर्भवती है। तुरंत सिजेरियन करना होगा। अभी ऑपरेशन करो। डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा। तुमने क्या कहा? तुम्हारे बेटे को बेचकर ही पैसा मिला ताकि इलाज कर सके, तो तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। हम ही ने तुम्हारी जान मेरा बेटा मुझे लौटा दो। हंग, कम उम्र का बेटा तुम्हारे साथ रहकर तो वह जल्दी मर जाएगा। जब तक उसमें कीमत है, उसे बेच। जानवर, तुम में से जानवर, वह तुम्हारा सगा नाती है। ठीक है, तुम रुको, मैं अपने बेटे को खोज कर लाऊंगा। उस वक्त मैं तुम्हें कभी नहीं। छी। मैं शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। उस आवारा के साथ तो बिल्कुल नहीं। जिज जी, तुम्हें समझदारी से काम ले। तुम्हारे भाई ने जो दूल्हा देखा है, उसका घराना बहुत हमारे हो परिवार से कम नहीं है। उसके साथ शादी करोगी तो जिंदगी आराम से बीतेगी। बहन जिनटोंग, कृपया उसे मनाने में, मैं लियू परिवार में शादी नहीं करना चाहती। यह मेरे भले के लिए कहते बेचना? अपनी बेटी को बेच रहे हैं। जियाओ जियाओ, तुम्हारी शादी बड़े भाई ने तय की थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अपनी बेटी को क्यों बेचा? हम किस युग में जी रहे हैं? क्या आपके परिवार को विवाह के लिए बेटियों को बेचने का सहारा लेना पड़ रहा है? यह किनो। मैंने सब कुछ खो दिया। तुम मेरी बात कैसे कर सकते हो? तुम मेरी बात कैसे कर सकते हो? छोड़ दो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी पार्टी है, तुम्हें जाना ही होगा। हुन हुआन, तुम ठीक हो ना? शेन सर, सड़क पर एक औरत को तंग करना, क्या यही मर्दानगी है? तुम एक बच्चे जैसे, तुम्हें जीने का शौक नहीं क्या? काफी वक्त से शरीर को नहीं हिलाया था। आज तुम्हें जमकर दिखाने का मौका देंगे। हम तुम लोग रुको, तुम लोग बस इंतजार करो। हा हा। बहुत बढ़िया। वो आदमी तुम्हारा मंगेतर लियू याओजोंग है। मुझे उससे बिल्कुल प्यार नहीं, लेकिन मेरा बड़ा भाई हावी बोलने का मौका नहीं देता। शादी नहीं करनी तो मत करो। प्यार न हो उससे शादी कर, पूरी जिंदगी दुख का कारण बने। ऐसा करो। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बड़े भाई से बात करता हूँ। श्रीनिवास सर, मैंने कभी आपको इतना नापसंद किया था।
आप फिर भी मेरी तरफ मैंने तो सो बात को अलग रखना चाहिए ना। मैं नहीं कह सकता कि तुम्हारे बड़े भाई को मना लूंगा। हाँ, धन्यवाद। अरे हाय, वैसे इस समय तुम्हारे बड़े भाई कंपनी में होने चाहिए। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम्हारे बड़े भाई कंपनी में होने चाहिए। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नमस्ते मैडम, आप किसे ढूंढ रही है? नमस्ते, मैं सर से मिलना चाहती हूँ। क्या आपका अपॉइंटमेंट है? शायद अपॉइंटमेंट नहीं है। मैं परिवार का होम ट्यूटर हूँ। क्या आप कृपया मेरा अपॉइंटमेंट करा सकते हैं? मुझे उनसे कुछ काम है। माफ कीजिए, अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो हम ओहो, ये तो हो परिवार के ट्यूटर है ना। मिस टेंग, चेंग मैनेजर, क्या वो सच में हो परिवार की ट्यूटर है? हूँ, वो तो सिर्फ ट्यूटर नहीं है, बल्कि एक अजीब ट्रांसजेंडर भी है। खुद को पुरुष मानती है। तुम सब जरा सचेत रहो। पिछले जन्म में क्या तुम लाउड स्पीकर थे? इतनी बकवास क्यों? शिंचियाओ, ये मत सोचो कि परिवार में रहकर बड़ी बात हो। मैं जल्द ही बाहर निकाल दूंगा। तुमने खुद कहा जल्द ही, तो कम से कम अभी तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। तुम दोनों उसे अभी बाहर निकालो। कंपनी फालतू लोगों को नहीं रखती। अरे, माफ करना, मेरा कोई इरादा नहीं था। फूलदान कितना महंगा है। तुम्हारी हालत देखो, पटहाल लग रहे हो। तुम्हें बेच भी दूं तो इसकी कीमत नहीं चुका सकते। बेचना, फुर से बेचना। तुम लोगों को किसी को बेचना इतना पसंद है क्या? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। रुको, तुम ठीक हो? हाय, ठीक हूँ। सच में ठीक हो? हाय, कोई दिक्कत नहीं। तुम आज ऑफिस क्यों आए? मैं मैं सिर्फ तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। तुम क्यों अपनी बहन पर दबाव डाल रहे हो उस इंसान से शादी करने का जिससे वो प्यार नहीं करती? जियो हो परिवार की परिवार के लिए त्याग उसका फर्ज है, और वैसे भी वो हो परिवार में परेशानी दूर करने के लिए जल्दी शादी करना बेहतर। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो तुम्हारी इकलौती बहन है। क्या तुम नहीं चाहते कि वो खुश रहे? तुम चिंता मत करो, दूसरा परिवार भी संपत्ति हो परिवार से कम नहीं। वहां जाएगी तो तकलीफ नहीं होगी। गलत है। तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल गलत है। ठीक है, मुझे पता है। जियो और लियू याओजोंग पिताजी जिंदा रह बचपन में ही सगाई तय। मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। कायदे नियम स्थिर है, लेकिन इंसान बदल सकते। तुम हो ना हो परिवार के मुखिया। बिल्कुल, तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है। तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। मुझे याद है, जिजी तो हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती थी। आज ऐसा क्या हुआ जो उसकी तरफदारी कर रहे हो? मैं मैं सही और गलत की बात कर रहा हूँ। सच में? शादी मजाक नहीं है। अपनी बहन का सम्मान करो। वो खाली बैठने वालों में से नहीं है। उसे मुझसे कुछ दुश्मनी है। वो भी हो परिवार की भलाई के लिए था। शादी कोई मजाक नहीं है। और तुम? मैं मैं क्या? पहले तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं। तुम्हें आखिर पसंद क्या है, मर्द या औरत? मुझे मर्द पसंद है। हो सर, बुरा हो गया।
अरे रे, माफ कीजिए हो सर। मैं हम लोग बुयोंग, तुम्हारा अच्छा कारण होना चाहिए। हो सर। वान वो चेंग मैडम से लड़ने लगी। हुनहुआन हुनहुआन वो चेंग मैडम से लड़ने लगी। हुनहुआन क्या हुआ यहाँ? बिल्गचुआन, देखो उसे, उसने मुझे मारा। देखो मेरा हाथ, और मेरा हाथ, और मेरी टांग। मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, तुम लोग बीच में रोक रहे हो। ठीक है, मार आ गई। थोड़ा शांति रखो। तुम बच्चे हो, मारकर भी सही समझते हो। तुमने माँ के बारे में कहा, मार तो बनती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सही सिखाया नहीं, मैं उसकी जगह तुम्हें सिखाऊंगा। आगे से बिना सोच समझ के बात मत करना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सही सिखाया नहीं, अब उसकी जगह सिखाऊंगा। आगे से बिना सोच समझ के बात मत करना। तुम बिल्गचुआन, देखो इसे, यह बच्चा देखो। ठीक है, तुम तो बड़े हो, एक बच्चे से क्यों इतनी सीरियस हो रहे हो? वो वी डिस्टर्ब किया, तुरंत वान को ले जाती हूँ। ठीक है, तुम लोग पहले लौट जाओ। हम चलो। चेंग शिंतो, मैं तुम्हें चेताव, बेहतर होगा कि सभ्य बनो। तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो कम समस्याएं पैदा करो। बेब्स, तुम बहुत कमाल के लग रहे थे। सच में? बहुत बढ़िया। तानलान, रुको तानलान, मेरी बात सुनो। तानलान, बेबी, अभी तुम जबरदस्त लग रहे थे। सच में? तांगलान, रुक जाओ। तांगलान, तांगलान, तुम इतनी बेदर्द कैसे हो सकती हो? क्या सच में हमारा ख्याल नहीं रखोगी? क्या तुम अभी उस औरत को पहचानती थी? तुम कौन हो? उसका नाम तांगलान है। आखिर तुम हो कौन? क्या तुम पैसे चाहती हो? सोचना, चाहना। आज से तुम मेरे साथ काम करो। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। हाँ, हाँ। दादी, क्या मैं कमाल का हूँ? अरे रे, मेरा छोटा पोता, तुम तो कमाल हो। अरे, इतने कम समय में पूरी क्लास में पहले नंबर पर आ गए। मेम साहब, खाना तैयार। शेन शिक्षक कहा है। वो खाना खाएंगी। और आज से शेन शिक्षक और उनकी बेटी टेबल पर खाए। जी। जल्दी शेन सर, आओ। इसे चखो। जल्दी। बैठो बैठो। आओ, यहाँ बैठो। जल्दी बैठो जल्दी। आओ। खाने में झिझको मत। जिया, हम तुम्हें क्या हुआ है? तुम शेन सर के साथ इतना अच्छा क्यों हो रहे हो? चुप रहो, तुम नहीं समझोगे। शेन सर, मेरे भाई ने मुझसे बात, उसने कहा वो मेरी राय का और मुझे शादी के लिए हम खाना खाओ, खाना, संकोच मत करो। अरे वाह, आज तो सब सच में इकट्ठा हो गए हैं। शिंतोंग आ गई। आओ, बैठो और साथ में खाना खाओ। आज का दिन खुशी का दिन है। मूमू को डबल 100 मिले, क्लास में पहला नंबर आया। ये सब शेन टीचर की मेहनत का फल है।
मोमो होशियार है, एक बार में ही सीख लिया, फौरन समझ गई। मेरे हिसाब से शेन सर के पास तरकीबें हैं। ए अन्ना। शेन सर के पास तरकीबें हैं। ए अन्ना। सुना तो, हम। बैठिए, खाना खाइए। ठीक है। आइए। ये लीजिए, थोड़ा खाइए। जल्दी बैठिए, खाना खाइए। बड़ी माँ। हाँ, जल्द ही जन्मदिन आने वाला है। इस साल भी पिछले सालों की तरह धूमधाम से मनाना बेहतर होगा। हम। अरे वाह। सच कहूँ तो पिछले सालों में थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया था। हम सब बस साथ बैठकर साधारण खाना खाते तो कितना अच्छा होता। माँ, साधारण नहीं होना, आपका 60वां जन्मदिन है। आपके लिए गिफ्ट लाना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे हो परिवार की दक्षिण शहर हिल जाएगा। अरे वाह, वालकिन, मैंने खास तोहफा तैयार किया है। उस दिन मेरा तोहफा सबको चौंका देगा। अरे वाह, बहुत अच्छा। मैं इंतजार। आओ आओ, खाना खाओ। खाओ। होसर ने कहा, मोमो को उसकी माँ ने बेच दिया था और मेरा बेटा भी बेचा गया था। मैं। मोमो के बाल लेकर चुपके से डीएनए टेस्ट कराओ या नहीं। होसर। होसर। मैं। होसर। मैं ट्यूटर हूँ, आप स्टूडेंट के पेरेंट। हम। तो क्या हुआ? हम दोनों व्यस्त हैं। बताए, क्या कर रहा हूँ? होसर। तो आप, क्या आपको आपत्ति है धोखा खाने पर? सिद्धांत में कोई आपत्ति नहीं, मगर ये निर्भर करता है धोखा किस तरह का है। अगर बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे मामलों में बड़ा सख्त हूँ। जो मेरे मूल्यों को नुकसान न पहुंचाए, मैं माफ कर सकता हूँ। अभी सच बता दीजिए, चेन शिंथो के हाथ सबूत लगने से बेहतर है। होसर। असल में मैं। शेन सर, कुछ गड़बड़ हो गई। हुआन हुआन आंगन में बेहोश हो गई है। असल में मैं। शेन सर, कुछ गड़बड़ हो गई। हुआन हुआन आंगन में बेहोश हो गई है। वो क्यों बेहोश हो गई? क्या? मुझे भी नहीं पता। भाई ने एम्बुलेंस। चलो। चलो। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा, हुआन हुआन को एक्यूट ल्यूकेमिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम परेशान मत हो, मैं सबसे अच्छे डॉक्टर को लाऊंगा हुआन हुआन को बचाने के लिए। ये सब मेरी गलती है। हुआन हुआन पहले कहती थी कि उसका पेट दर्द कर रहा है। वो कहती थी उसकी हड्डियों में दर्द है। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने उसकी हालत के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। मैंने उल्टा उसे ही मेरी फिक्र करने को कहा। मैं तो एक अच्छी माँ भी नहीं हूँ। शेन सर, परेशान न हो। सिर्फ बोन मैरो मैच हो जाए तो हवान हवान ठीक हो जाएगी। पैसों की बात आपको चिंता करने की जरूरत। मैं डॉक्टर से जल्द टेस्ट करवाऊंगा। चलो पहले घर चलते हैं। मैं डॉक्टर से जल्द टेस्ट करवाऊंगा। चलो पहले घर चलते हैं।
दादी, आपसे विनती है, हुंहू को बचाओ। अरे मुमू, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? माँ, कृपया हुंहू को बचा लो। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या हुआ? बुजुर्ग महिला, इस लड़की को बचाना मुमकिन नहीं। बड़ी माँ, ये बात मैं आपके 60वें जन्मदिन पर उजागर करने वाली थी, लेकिन एक ठग से परेशान देखकर सहन नहीं कर पाई। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने सच्चाई बताने का फैसला किया है। हिंतो दीदी, पिछली बार खत्म हो गई थी, तो अब फिर से वही बात क्यों ले आई हो? इस बार मेरे पास गवाह है। गवाह शेन चियाओ के माता पिता है। ओ नहीं, सही तरीके से कहें, शेन चियाओ का नाम शेन चियाओ नहीं है। उसकी असली पहचान ए टांगलान। टांगलान। उसकी असली पहचान ए टांगलान। टांगलान। अरे वाइन गांटी, आप रख लीजिए। यह मेरी सालों की बचत है। बस बताए बेटा कहाँ है, रकम आपकी। ठीक है। टांगलान, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। हम तुम्हें देखना नहीं चाहते। पापा, आपने अपने सगे नाती को बेच दिया था। अब आप अपनी सगी नातिन को मरते हुए देखने देंगे? जाइए, मर जाइए। पापा आ है। शेन सर, शेन सर, आप ठीक तो है? आइए। हो सर, आप यहाँ कैसे आए? मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए तुम्हारे पीछे यहाँ आ गया। आओ। जब वे निर्दयी और स्वार्थी है, तो उनसे कोई उम्मीद रखना बेकार है। धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा था। अस्पताल में कई बार कोशिश की, लेकिन सब बेकार। लेकिन अगर हुआन हुआन के भाई बहनों का मेल हो, सफल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। शेन सर, आप निश्चिंत रहें। मैं अपने सभी जान पहचान वालों की मदद लूंगा। आपके बेटे को खोजने में आपकी मदद करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अरे हाँ, अभी वो औरत तुम्हें तांगलन क्यों बुला रही थी? अभी वो औरत तुम्हें तांगलन क्यों बुला रही थी? हो सर, मुझसे आपको कुछ बात करनी है। पहले बताना चाहती थी, लेकिन हुआन हुआन अचानक बीमार हो तो मैंने। अब बताना भी ठीक है। मैं असल में शेन कियाओ नहीं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सबको धोखा दिया। मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ जिसे तुम लोग सबसे अच्छा शेन सर समझते हो। हो सर, तुम्हें धोखा देना मेरी गलती थी, लेकिन क्या हम अभी के लिए इस बात को छोड़ सकते हैं? गलती मेरी है, लेकिन हुआन हुआन ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वह हो सर को बहुत पसंद करती है। वो, अगर ये सब नहीं हुआ होता, तुम्हारा धोखा कब तक चलता? कब तक धोखा देने की सोच रही थी? तुम मुझे बताओ। मैं हमेशा झूठ बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं वाकई ये नौकरी नहीं खो सकता। तो तुम्हें बस इस नौकरी की परवाह है, एना? मी हो बिंगचुआन। पति
क्यों? तुमने हमें क्यों छोड़ दिया? मेरा बेटा आखिर कहाँ है? क्यों हमें छोड़ दिया? क्यों? शेन मैन, आप सच में शेन चियाओ है या तांगलान? शेन मैन, आप सच में शेन चियाओ है या तांगलान? मौसी जी, आप एक औरत जो कॉलेज पूरी नहीं कर पाई, नामी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ठगी की हिम्मत कैसे कर सकती? अगर हुआन हुआन की बीमारी का ख्याल ना होता तो मैंने कब का तुम्हें पकड़वा दिया होता। मौसी जी, माफ करना, मैं 3 औरतें। तुमने सबको धोखा दिया, फिर भी बुजुर्ग महिला से बेटी को मैं देखता हूँ कि तुम्हारी बेटी की हालत जीने से बदतर, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों का फल है। मैं तुम्हें चेतावनी देता। पहले तुमने मुझसे बात की, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी को बुरा नहीं कह सकती, श्राप नहीं दे सकती। औरत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम मेरी बेटी के बारे में फिर से बोलकर दिखाओ। रुको। तुम मेरी बेटी के बारे में फिर से बोलकर दिखाओ। रुको। बिल्कचौन, ये औरत शेन टीचर नहीं है और नामी स्कूल से नहीं पढ़ी है। इसने तुम्हें हमने सबको धोखा दिया है। ये बिल्कुल, बिंग चुआन, हम हो परिवार, इस औरत के हाथों धोखा नहीं खा सकते। बड़ी अम्मा, हालांकि मैं सचमुच किसी बड़ी नामी स्कूल से पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैंने सच्चे दिल से कोशिश की मुमू को अच्छी तरह पढ़ाऊं। आपसे झूठ बोलना मेरी गलती थी। मैं एक योग्य शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जिम्मेदार माँ जरूर हूँ। मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी तकलीफ झेले, इसलिए मैंने हमेशा मुमू को अपना बच्चा समझा। मैं सोचता हूँ कि उसे सही तरीके से कैसे सिखाऊं। मैंने सोचा कि मुझे भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, मुझे श्रीमान होकर। उसकी बात मुझे पहले से ही तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह तुम पहले से जानते थे? मां, मैं तांग टीचर, अगर मैंने शुरू तो मैं उस पर लेकिन वो कुछ भी नहीं है। वो मुमू की ट्यूटर होने के लायक क्यों है? मैंने जो देखा है हमेशा उसकी और उसके चरित्र को आप लोग सोचिए। जब से वो मुमू में बहुत बड़ा बदलाव आया है, चाहे पढ़ाई के अंक हो या उसका व्यवहार, सब अच्छे दिशा। इससे साबित होता है मेरी नजर अभी धन्यवाद। धन्यवाद के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं कहना है। धन्यवाद या माफी, लेकिन यह मेरी पहले की गलतियों को नहीं मिट। हम मिस्टर हो, हवन की अस्पताल की फीस मैं जरूर चुकाऊंगी। मैं बाद में आपको और अनुबंध खत्म। इसके बाद हम दोबारा कभी नहीं। अब सबसे जरूरी, तुमने भी कहा था हुआन हुआन को हो तो हो अंकल होने। लेकिन मैं तुम पर ज्यादा मुझे तुमसे वापस नहीं चाहिए। नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर तुम मुयू की हम और अभी खत्म नहीं हुआ। कहीं जाने की ठीक है। आए ओ, अरे हाँ, पहले 7 वर्ष पहले जब मैं बेटे के साथ, बाद में पता चला। मंगेतर, तुम्हारे मंगेतर का नाम क्या है? असल में मैं नहीं जानती कि वो कौन है, क्योंकि वो एक आदमी है जिसे मैंने बचाया था। क्योंकि वो एक आदमी है जिसे मैंने बचाया था। बचाया हुआ आदमी।
9 साल पहले उसे गहरी चोट लगी थी। मैंने उसे बाहर के पार्क में पाया। फिर क्या हुआ? मैंने उसे बचा लिया। फिर हम साथ हो गए। साथ बिताए ये 2 साल बहुत खुशहाल थे। रुको, मेरा इंतजार करो। सुनो, जरा जल्दी करो। हो साहब, आप ठीक हैं? जल्दी करो। शाओटिंग को फोन करो। उसे कहो दवा भेज दे। ठीक है। टांग सर, आप लोग क्या बात कर रहे थे? मेरे बड़े भाई को लंबे समय से बीमारी वो माफ कीजिए, एक सवाल पूछ सकते हो सर को आखिर क्या बीमारी है? ये बीमारी जैसी बात नहीं, बस दिमाग में चोट लगी थी। 7 साल पहले बड़े भाई को मिला। उस समय उनका बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट मुश्किल से जान बचाई, लेकिन दिमाग का हिस्सा याददाश्त खो बैठा और चेहरा मिस्टर हो, चेहरा भी बिगाड़ चुके हैं और 7 साल पहले भी एक हादसा हुआ था। इतनी अजीब संयोग कैसे हो सकता है? इतनी अजीब संयोग कैसे हो सकता है? उसने जो बातें बताई, मेरे दिमाग में टूटे फूटे हिस्सों में क्यों चमकती है? मैं कहूँ तो कुछ लोग वाकई में बेचारगी के काबिल होते हैं, लेकिन कुछ लोग नफरत के लायक होते। उनके लिए भूख प्यास छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मुंह मुंह। चिंग आंटी तुम्हारी ट्यूटर होगी। खाना खाकर हम पढ़ाई करेंगे। नहीं, पहले तो तुम चाहती थी कि चिंग आंटी वापस आए और तुम्हारे साथ रहें। लेकिन अब मुझे सिर्फ हवान दीदी चाहिए। वो लड़की रूखी है और तुम्हें परेशान करती है। उसे जल्दी से भूल जाओ ना तुम। किसी दिन चिंग आंटी तुम्हारे लिए भी एक और अच्छी दीदी होने लेंगी। हुआन हुआन दीदी बहुत अच्छा करती है। वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं मदद करती है, बल्कि मुझे असली मर्द बनने का भी सिखाती है। दीदी के साथ मुझे और भी ज्यादा हिम्मत मिलती है। दीदी के साथ मुझे और भी ज्यादा हिम्मत मिलती है। मुंह मुंह। तुम्हें समझाना कितना मुश्किल है। वो 3 बच्चे ना ज्यादा समय तक नहीं, मुझे खुशी दीदी चाहिए। मोमो। चेंग मैडम, तुम बच्चों के सामने ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जैसे लोग शिक्षा में हो, यह तो सबसे बड़ा मजाक है। तू वाह। चेंग शिंतोंग, तुम यहाँ काफी समय से रह रही, अब समय आ गया है तुम अपने चेंग परिवार के घर वापस। बिल्ग थुआन। यहाँ अच्छे से रह रही हूँ। मुझे मुमू को पढ़ाई में भी मदद करनी है। शिंतोंग, तुम पहले घर लौट जाओ। घर बिखरा हुआ है, परेशानी मत बढ़ाओ। बड़ी माँ, माफ कीजिए। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वापस जाओ। बिंग चुआन का मिजाज तुम अच्छे से जानते हो। तुम हो सर, मैंने पूरी रात सोचा, तय किया है तुम्हारे साथ खुलकर बात करनी है। तांग मैडम, असल में कुछ बातें तुमसे कहनी है। पहले मेरी बात सुनो। ठीक है, तुम कहो। वो तैल चित्र वाली महिला आखिर कौन है?
तांग जी, कृपया गलतफहमी असल में इस तस्वीर की औरत को मैं नहीं जानता। मैं बस कभी कभी उसे सपने देख लेता हूँ। मुझे लगता है शायद उसका मेरे अतीत से नाता है, पर मैं जितना भी सोचूं मुझे कुछ याद नहीं आता। मुझे पता है वो कौन है। तुम्हारा टैटू। तुम कैसे? अगर मैं गलत नहीं हूं तो पेंटिंग में महिला का टैटू वही है जो मेरा टैटू है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पेंटिंग में महिला का टैटू वही है जो मेरा टैटू है। मुझे पता है ये बात सारसी लगती है, लेकिन बहुत सारी समानताएं हैं जो मुझे तुमसे ये बताने पर मजबूर करती है। ये कैसे हुआ? यह कैसे हो सकता है? मेरा मंगेतर जो 7 साल पहले गायब हुआ था, मेरा एक बेटा है। समय के हिसाब से वह मोमू की उम्र का ही होगा। तुम क्या कह रही हो? अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो डीएनए टेस्ट कराओ। डीएनए टेस्ट? होत सर, कृपया मुझे सच्चाई जानने दीजिए, ठीक है? ये सच में तुम हो? माफ करना। माफ करना। आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुमने मुझे ढूंढ लिया। मामला क्या है? बिंगचुआन और तांगलान, ये औरत, इनके तो बच्चा है। नहीं, मैं इसे कभी सफल नहीं होने दूंगा। हेलो, क्या तुम वांग मेई हो? तुमसे एक काम करवाना है। ज्यादा बातें मत करो। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले तो वो यहीं थी। क्या मतलब गायब हो गई? इंसान अचानक कैसे गायब हो सकता है? परेशान मत हो, मैंने सीसीटीवी जांचने लोग भेजे हैं। हुआन हुआन कहाँ है? वो जा कहा सकती है साहब। हुआन हुआन बच्ची, उसे वांग में नाम की औरत ले गई। वो लोग कहाँ हैं? उनका एक्सीडेंट एक्सीडेंट? हो साहब। हुआन हुआन को एक औरत वांग में बहलाकर ले गई। वो लोग कहाँ है? उनका एक्सीडेंट हो गया। सड़क दुर्घटना? हे भगवान, कृपा करो, कृपा करो। मेरी हवानवान को सुरक्षित रखो। हो सर, क्या हुआ? जांच रिपोर्ट आ गई है। वानवान आपकी असली बेटी है, वही जिसे हम हमेशा से ढूंढ रहे थे। सच में मेरी बेटी है। पिताजी, वानहवान दीदी आपकी बेटी है, इसलिए क्या वो मेरी सगी बहन है? बिल्कुल है। मुझे बहन को बचाना है। पता है कि वो बीमार है। बहन को भाई की जरूरत है, इसलिए मुझे उसे बचाना है। मूमू, क्या तुम्हें पता है दीदी को बचाना खतरनाक है? दीदी ने मुझे बहादुर बनना सिखाया। मैं एक मर्द हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मुवू। माँ, धन्यवाद। माँ, हुआन दीदी का शुक्रिया। तुम वादा करो माँ से, तुम और हुआन हमेशा अच्छे रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है? माँ, अब मेरे पास माँ है। बेटा। भगवान, कृपया मेरे पोते पोतियों को सुरक्षित रखना। डॉक्टर, कैसा हुआ? चिंता मत करें, सर्जरी सफल रही। बच्चे बहादुर है। बहुत कमाल है। शानदार। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सफलता मिली। धन्यवाद, धन्यवाद।
हो साहब। हो साहब। वांग मेई भी जाग गई। चेंग मैडम ने उसे पैसे दिए ताकि वह हुआन हुआन को ले जाए। क्या? पुलिस को रिपोर्ट करो। चेंग शिंटोन काबू में लेकर पुलिस को सौंप दो। ठीक है। बिंग चुआन, क्या ये मामला यही खत्म ना कर दे? तुम उसकी सिफारिश करने की, मैं उसे दिखाऊंगी कि परिवार की बड़ी बेटी से दुश्मनी की कीमत, यही उसका एकमात्र अंजाम है। तुम्हें उसकी सिफारिश करने की, मैं उसे दिखा, यही उसका आखिरी अंजाम है। माँ, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी जिंदगी समुद्र की गहराई और पहाड़ों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम तो समझदार हो गई हो बेटी। माँ, आपको लंबे जीवन व जन्मदिन की शुभकामनाएं। अरे वाह, अच्छा अच्छा, मुझे हा हा हा। अरे, तुम दोनों भी अब छोटे नहीं रहे। कब मुझे पोती पोता घर लेकर आओगे? माँ, जन्मदिन मुबारक हो। अच्छा, आओ। अरे वाह, दादी, लंबी उम्र की शुभकामनाएं। आप हमेशा जवान रहें। ओए हो। आओ आओ, मेरे दो दिल के टुकड़े, तुम दोनों ही दादी माँ के लिए इस साल का सबसे बड़ा तोहफा हो। मैं यहाँ खड़ा हूँ। खड़े हो जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। सबको जगह मिलेगी। जल्दी आओ, हम फैमिली फोटो लेते हैं। आओ एक फोटो खींचते हैं। आओ 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 इधर आओ। जल्दी जल्दी। आओ। पैसे।